हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। मैं डॉक्टर सुरभि मित्तल आज आप सबको कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ मिथ्स और फैक्ट्स डिस्कस करना चाहूँगी। कोरोना वायरस के बारे में हम सब लोग कुछ ना कुछ जानते हैं, मैं पर सिर्फ वही चीज़ डिस्कस करूँगी जो हम लोग थोड़ा गलत जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कोरोना वायरस के लक्षण के बारे में। तो कोरोना वायरस के लक्षण हैं सूखी खांसी, बुखार का आना, सांस लेने में तकलीफ और गले में खिचखिच। तो सबसे पहला मिथ है हमारा कि क्या शराब पीने से, दैट इज़ अल्कोहल लेने से हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। तो इसका आंसर है नहीं। शराब लेने से आप और भी बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं। तो शराब लेने से हम कोरोना वायरस से नहीं बच सकते, या फिर कोई भी डिसइंफेक्टेंट लेने से, ब्लीचिंग एजेंट लेने से, या और भी किसी टाइप का कोई हार्मफुल सब्सटेंस लेने से हम कोरोना वायरस से नहीं बच सकते। दूसरा है कि थर्मल स्कैनर्स क्या कोरोना वायरस का पता लगा सकते हैं। थर्मल स्कैनर क्या होता है? थर्मल स्कैनर वो गन टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम टेम्परेचर का पता कर सकते हैं। तो थर्मल स्कैनर सिर्फ ये बता सकता है कि जो भी पर्सन है उसको फीवर है या नहीं, वो एक टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है। ये बिल्कुल नहीं बताता कि कोरोना वायरस पेशेंट को है या नहीं है। तो फीवर के लिए तो कोरोना वायरस के अलावा और भी कई सारे कॉजेज़ होते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ कि क्या कोरोना वायरस के लिए कोई ड्रग है जो अप्रूव की गई है। थोड़ा सा लाइमलाइट में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी ड्रग्स ट्रायल में चल रही हैं, पर राइट नाउ कोई भी ड्रग अप्रूव्ड नहीं है। हालांकि गलत तरीके से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन लेने से कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ज़्यादा तबीयत भी बिगड़ सकती है और इवन डेथ भी हो सकती है। तो किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना आप खुद से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन या फिर कोई अदर टैबलेट नहीं लें। फोर्थ पॉइंट है कि क्या राइजिंग टेम्परेचर के बढ़ने से, या फिर किसी गर्म जगह रहने से, या गर्म पानी से नहाने से, या गर्म पानी पीने से कोरोना वायरस से बच सकते हैं। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि कोरोना वायरस हॉट टेम्परेचर में या ह्यूमिड कंडीशंस में नहीं अफेक्ट कर सकता। इसका कोई एविडेंस नहीं है। हालांकि जो हॉट एंड ह्यूमिड कंट्रीज़ हैं हमारी, वहाँ पर भी कोरोना वायरस के पेशेंट्स पाए गए हैं। तो इस चीज़ का कोई भी एविडेंस नहीं है। फिर हम बात करते हैं कि सांस रोकने से अगर आपको कोई खांसी या सांस लेने में तकलीफ़ नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि आपको कोरोना वायरस नहीं है या फिर कोई अदर डिजीज़ नहीं है। तो ये भी गलत है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप 10 मिनट अपना सांस रोक लेंगे और आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो आप कोरोना वायरस नेगेटिव हो जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं है। ये इस चीज़ का भी कोई एविडेंस नहीं है। फिर हम बात करते हैं कि एक और मिसकॉन्सेप्शन है कि जो कोरोना वायरस है वो बच्चे और बूढ़ों में होता है, बट यंग्स आर सेफ़। तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि छोटे बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है, और जो ओल्डर एजड पीपल होते हैं उन लोगों को थोड़ा डिजीज़ प्रॉब्लम होता है। कोई डायबिटिक होता है, कोई हाइपरटेंसिव होता है, दैट इज़ किसी को शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी इशू, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए उन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है, तो उनको इन्फेक्शंस जल्दी एक्ट कर सकते हैं। और कोरोना वायरस भी इन्फेक्शन ही है, तो वो भी जल्दी एक्ट कर सकता है। बट यंग पीपल भी उतने ही ज़्यादा इन्फेक्टेड होने के चांसेस होते हैं जितने कि ओल्ड एज और चिल्ड्रंस होते हैं। फिर हम बात करते हैं कि एंटीबायोटिक्स कुछ प्रिवेंट कर सकती हैं क्या कोरोना वायरस। तो एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए काम करती है। कोरोना वायरस वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीवायरल होती है, पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स होती हैं। तो जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो अगर आप एडमिट भी हो रहे हैं हॉस्पिटल में और आपको डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, तो वो जो साथ के सिम्टम्स होते हैं उनको कम करने के लिए दे रहे हैं, ना कि कोरोना वायरस से बचने के लिए। तो आप कोई भी मेडिसिन किसी भी डॉक्टर के बिना प्रेस्क्राइब नहीं लें। प्रिवेंशन कैसे करते हैं सबको पता है। हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अवेयर कर रही है लोगों को प्रिवेंशन को लेके, पर फिर भी ये स्लाइड मेरे लिए लगाना बहुत इंपॉर्टेंट था। हैंड वॉशिंग, रेगुलरली हैंड वॉशिंग, या फिर अगर आपके पास सोप नहीं अवेलेबल है तो सैनिटाइज़र, बट सोप ज़्यादा अच्छा मेथड है हैंड वॉश करने का। सोशल डिस्टेंसिंग, लोगों से कम मिलना, कम हाथ मिलाना, दूर रहना, अपने घर में रहना, स्वस्थ रहना। फेस मास्क लगाने का इम्पोर्टेंस क्या है कि अगर कोई भी पेशेंट कफ कर रहा है या स्नीज़ कर रहा है तो उसके ड्रॉपलेट्स कुछ एयर में सर्कुलेट होते हैं, और जिसमें इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, दैट इज़ कोरोना भी हो सकता है। अगर वो किसी दूसरे पर्सन के ऊपर जाकर गिरेंगे तो उससे कोरोना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए फेस मास्क लगाना एंड घर पे रहना सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। तो एक स्टेटमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने दिया था कि कोरोना वायरस किसी भी
कास्ट को देख के, किसी भी रिलीजन को देख के, किसी कंट्री को देख के, किसी भी चीज़ को नहीं देख के आता कि मतलब ये सिर्फ इसी कम्युनिटी में होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोरोना वायरस इज़ एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, इन इंडिया, एवरीवेयर। तो इस ऐसे माहौल में हम सबको एक साथ रह के ही हम इस चीज़ के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको और भी बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं कोरोना वायरस को लेके, पर मैं थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट वंस कवर करना चाहती थी। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।